नौगांव के कुमार टोली पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव। मृतक पंकज प्रजापति के परिजनों से मिलकर जताई संवेदना। बोले, किसी के साथ भी अन्याय होगा, चाहे वह पीढ़ी का हो या सामान्य वर्ग का, हर पीड़ित के साथ समाजवादी खड़ी है, न्याय के लिए लड़ेगी। नौगांव थाना क्षेत्र के बिलहरी गांव में बीते दिनों राशन वितरण के दौरान हुए विवाद में गोलीकांड की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव शुक्रवार की दोपहर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर यादव ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी आपके साथ है और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा। पीड़ित चाहे पीडीए को हो या सामान्य वर्ग या समाजवादी पार्टी पीड़ितों के साथ उन्हें न्याय दिलाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव घोषित कार्यक्रमों के तहत शुक्रवार की दोपहर 2:30 बजे के लगभग बिलहरी गांव में हुए गोलीकांड के पीड़ित परिवारों से मिलने कुम्हार टोली पहुंचे। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी आप बीती सुनी और उसके बाद परिवार से कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मामले की जानकारी मिली। इसके बाद उनके निर्देश और सपा का दल मिलने आया है। उन्हीं के निर्देश पर मैं यहां आया हूं। प्रदेशाध्यक्ष ने न्याय दिलाने की बात कही, साथ ही आरोपियों पर इनाम घोषित करवाने की बात कही। आइए दिखाते हैं खबर विस्तार से। आज आप यहाँ ग्राम पंचायत बिलहरी की कुम्हार टोली में मृतक पंकज प्रजापति के परिवार के जनों से मिले हैं, उनकी पीड़ा को समझा है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही दुखद घटना है कि बिन माँ का बेटा था और बिना कसूर के उसे मार दिया गया यहाँ के दबंगों ने। क्योंकि पंकज की माताजी 3 साल का था तब खत्म हो गई। उनकी दादी बैठी है, इन्होंने पाला हुआ है पंकज। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि वो 5 घंटे तक जब व्यक्ति जीवित था, पुलिस ने और यहाँ के प्रशासन ने बयान नहीं लिए। उसके बाद में एफआईआर दर्ज जो होती है, ये उससे बड़ी भी विडंबना है। इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता कि एफआईआर में जो 3 लोगों के नाम लिखे हैं, नवीन पटेरिया, रामसेवक अर्जरिया और प्रवीण पटेरिया। प्रवीण पटेरिया अकेला गिरफ्तार हुआ है जो अपराधी है। ये 2 अभी भी फरार हैं। पुलिस, ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस अब सही काम नहीं कर रही है, प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा है और पूरा परिवार बहुत दुखी है। यहाँ पे एक सावन दीक्षित नाम का उनके परिवार का कोई व्यक्ति है, वो इनको धमकी भी दे रहा है कि ये तो अभी टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या और ये लोग मर्डर करेंगे? इतनी यहाँ पे छतरपुर जिले में जो गुंडागर्दी चल रही है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं और दलित और हमारे जो पिछड़े भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा निंदनीय घटनाएं हो रही हैं। आप देखेंगे तो पूरे परिवार के जो लोग हैं उनके सब दुखी हैं। 2 भाई थे, एक पहले ही खत्म हो गया था, जो अकेला बचा हुआ था वो भी चला गया। उसकी दादी जिन्होंने पाला है, उनका रो रो के बुरा हाल है और पूरा परिवार को आज तक पुलिस ने कोई सुरक्षा तक नहीं दी है। इनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चला, अखिलेश यादव जी को, उन्होंने कहा आप तुरंत जाइए, पर पीड़ित परिवार से मिलिए और इस आवाज़ को उठाइए। जरूरत पड़ेगी तो वो भी आएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ में है। क्योंकि हमारे जो भी हमारे पीडीए के भाई हैं, कोई भी किसी के साथ भी अपराध और अत्याचार होता है, समाजवादी पार्टी चाहे सामान्य वर्ग का भी हो उसके साथ खड़ी रहेगी और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस लड़ाई को लड़ेगी। और ये समझ में आ रहा है कि यहाँ का प्रशासन, अभी मेरी डीआईजी साहब से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं देखता हूँ, लेकिन जो एसपी ने फ़ोन नहीं उठाया। अभी एसपी साहब को फ़ोन लगाया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है। तो कल छतरपुर में हम लोग अगर एसपी साहब मिलते हैं तो मिलेंगे भी उनसे, इस पर्याय को न्याय देने की मांग करेंगे। जो और इनको सुरक्षा सबसे पहले दी जाए और इनके परिवार में शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं, ये हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कल मांगे रखी जाएंगी। और जो 2 लोग फरार हैं उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के टीआई और एसपी पुलिस प्रशासन की होगी। जहाँ तक कि देखा है, छतरपुर जिले में लगातार अपराध घटित हो रहे हैं। आज भी एक घटना घटित हुई है। हाँ। इसके पहले भी एक लोहड़ी लौकुश नगर के पास भी एक महिला के साथ घटना घटित हुई। तो समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर क्या रोड पे आएगी और क्या आगे प्लानिंग करेगी? बिल्कुल, हमेशा जहाँ भी घटनाएं हुई हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा घटनाओं को उठाती है। और जब से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है, जहाँ घटना की सूचना मिलती है हम लोग जाते हैं। और इसी घटना में एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो पंकज प्रजापति की घटना है, जो कुमारी टोला बिलहरी गांव की, कि इसमें पुलिस के द्वारा जो कार्यस्तानी की जा रही है कि जो मृतक व्यक्ति है उसके ऊपर 8 तारीख की घटना है और 17 तारीख को एफआईआर दर्ज की जाती है मृतक के ऊपर।
तो ये क्रॉस केस करने की साजिश है पुलिस की। ये साजिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, बिल्कुल नाकाम करेंगे, क्योंकि प्रशासन इतने दबाव में भी ना आए। सत्ता परिवर्तन होते हैं, फिर प्रशासन को भी आगे जाके जेल में जाना पड़ता है। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, लेकिन समाजवादी लोग हैं, हमेशा सत्य की लड़ाई को लड़ते हैं, संविधान को मानते हैं। तो प्रशासन, आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो सभी लोग आंदोलन करेंगे। पीडीए के लोग हैं, ये दलित लोग हैं हमारे, तो आपको तकलीफ होगी। फिर समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार का क्या मदद करेगी आगे चल के? हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रहेगी। केवल आज ही नहीं आए हैं हम लोग, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हर परिस्थिति में इनके साथ खड़ी रहेगी। हर संभव मदद जो होगी वो की जाएगी।